जय श्री कृष्णा। आज शुरू करते हैं अर्थगर्भ गीता। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार विमन करता है सो वह मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ से आता है सो किस दोष को करके आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है कि वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है, मरता है और वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है और यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यतन है जिससे मन वश में होए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है और तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं और एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने। जो वैष्णव है वे कौन है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पे जटा बांधते हैं, एक अंग पे भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनसे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए और उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है। किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म और टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं, इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को आराध्य दान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं, और जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है,
उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्यादान दिया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है और विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, उन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वो मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं? कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पाकर मुखर हो जाते हैं सो गूंगे होते हैं। उन्होंने गो घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? दरिद्र होते हैं। और किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं। सो कौन से पाप से रहित होते हैं? कई स्त्रियां बाल विधवा होती है तो यह किस पापी से होती है? किस पाप के कारण होती है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खंडवायु होते हैं। जो पराई स्त्री को नग्न देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा और पंगुला होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूँ, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दक्षिणा कैसे होती है सो कृपया करके मुझे समझाओ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती है और जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता है और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है सबको सप्त ग्रास मारने का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है वह अपवित्र है, और इसी प्रकार से गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है और उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। उसके सब काम कर्म निष्फल है। कुकर, सुकर, गंधर्व,
काक, ये सब योनियों में बड़ी खोटी योनि है और इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह आवश्यक नरक को जाएगा और गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करने योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करने योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही यह अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दक्षिणा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है और 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, गुरु दक्षिणा क्या है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दक्षिणा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। जो चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पे मेरी प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा और जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है और गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उसकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है और श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने सुना है। और गुरु दक्षिणा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्णा।